जय हिंद। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 में। कल जो सेट हो चुका था, करीब 29 क्वेश्चन हमने कल करवाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप सेट 1 का क्वेश्चन ज़रूर देख लें। आज क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग शुरू करेंगे। 29 से पहला क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था। तो सभी जानते हैं जो व्यापगत का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। और ये व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जो है 1848 में सतारा को, ठीक है, उसके बाद 1849 में जो है संभलपुर को, और झांसी को जो है 1853 में। तो इसमें सबसे जो ऊपर है सतारा, ये व्यापगत सिद्धांत में सबसे पहले जो है ये आपका सतारा 1848, ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यापगत का सिद्धांत ये हुआ था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छिपा हुआ है कि लॉर्ड वेलेजली और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया, कब किया? 1800 ईस्वी में किया था। तो ये किया था, कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए कहा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 में, सालाबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति हुई थी। सालाबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? सालाबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सालाबाई की संधि जो है इससे किस युद्ध का समाप्ति हुआ था। तो सालाबाई की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। और ये संधि जो है 1782 ईस्वी में हुआ था। और ये 1782 ईस्वी में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था ये सालाबाई की संधि, ठीक है। पहला सेट का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, और ये रिपीटिशन है, बार बार जितना आप देखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 7 दिसंबर से होना है। आप लोग जितना ज़्यादा इसको देख सकते हैं स्पीड करके। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, जो अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना जो है सभी जानते हैं कि 1835 का ये घटना है, और 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया हुआ है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी की गतिविधि पर लगी रुकावट को हटा दिया गया। तो ईसाई मिशनरी की गति पर जो रुकावट लगा था वो किस एक्ट के द्वारा हटाया गया, क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है। तो ये जो गतिविधि क्या कहते हैं जिसपे हटाया गया ईसाई मिशनरी के द्वारा, ये 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट है। चूँकि इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर वापस लौटो, ये नारा किसका है। वेदों की ओर वापस लौटो, ये नारा किसका है। तो वेदों की ओर वापस लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। और दयानंद सरस्वती जो है ये 1875 में बम्बई में आर्य समाज का स्थापना किया था। क्या किया था? बम्बई में आर्य समाज का स्थापना। और दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम कह सकते हैं, इसका क्या था? मूल नाम से याद आया, मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इसके गुरु का नाम जो था स्वामी बिरजानंद। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1875 आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया? बम्बई में किया। और वेदों की ओर वापस लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया। ठीक है, सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। 39
इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय जो भारत का था वो था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। इल्बर्ट बिल विवाद के समय लॉर्ड रिपन था। ये इल्बर्ट बिल विवाद है क्या? तो इसमें क्या था प्रावधान कि जो यूरोपीय लोगों का जो मुकदमा था उसकी सुनवाई जो है भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता था, और इसी वजह से यूरोपवासी इस बिल का जो है सख्त विरोध किया, और जिसके कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा। और अंग्रेज द्वारा जो है इस विधेयक के विरोध में किए गए जो विद्रोह है इसी को श्वेत विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, श्वेत विद्रोह। ठीक है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सभी जानते हैं ये किसकी रचना है? तो ये दादा भाई नेहरू की रचना है। दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अंग्रेज भारत से धन एकत्र करके इंग्लैंड ले जाते थे, इसी समय जो है ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 1909 में कर्नल वाइली किसके हाथों मारा गया? 1909 में कर्नल वाइली किसके हाथों मारा गया? तो ये आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये 40 नंबर का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 1909 में कर्नल वाइली जो है मदन लाल ढींगरा के हाथों में मारा गया, मदन लाल ढींगरा के दो हाथों जो है मारा गया कर्नल वाइली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कई बार पूछा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, हुआ था अमृतसर में, वैसाखी के दिन हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था, जिसपे जनरल ओडायर ने निहत्थे गोलियां चलवाई, और इसी घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो है वापस लौटा दिया सरकार को, अंग्रेज सरकार को। ठीक है, तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ये पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया था कौन? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो पूर्ण लक्ष्य जो था वो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है, उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 1929, ये हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज। ठीक है, 1929 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाया था? तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो बनाया था सुभाष चंद्र बोस, ये बनाया था 21 अक्टूबर 1943 को। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार बनाया, और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इसका जो मुख्यालय था उस समय, वो मुख्यालय कहाँ था? रंगून। कहाँ था मुख्यालय? रंगून था। तो 21 अक्टूबर 1943 अस्थायी सरकार ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 में कि स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कई बार पूछा है कि स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना गया है? धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना गया है? तो धर्म सुधार का अग्रदूत जो है वो मार्टिन लूथर को माना गया है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए। धर्म सुधार का अग्रदूत मार्टिन लूथर को कहा गया है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहते हैं, अमेरिका का गांधी, मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी। एकदम कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस में रहिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व जो है वो किया था सैमुअल एडम्स ने किया था। बोस्टन टी पार्टी ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी हुआ था। और ये एक्चुअली बात क्या था कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण भी यही था बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण यही था बोस्टन टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे एक जहाज से चाय का करीब 350 के आसपास
बॉक्स जो है वो समुद्र में फेंक दिया गया और इसी घटना को जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो फ्रैंकफर्ट की संधि से पूर्ण हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन नंबर सी में है। ये फ्रैंकफर्ट की संधि से जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है वो बिस्मार्क को जाता है। किसको जाता है? बिस्मार्क। वो बिस्मार्क को जाता है और बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का भी जो है अनुसरण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था 1919 में, इसमें फ्रांस का प्रतिनिधित्व क्लीमेंसू ने किया था। क्लीमेंसू, फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्लीमेंसू। पेरिस शांति सम्मेलन 1919। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया? तो दिसंबर 1941 में अगर अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर आक्रमण किया तो ये कौन किया, क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये किया था जापान ने किया था, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर जो है दिसंबर 1941 में आक्रमण किया और इसी आक्रमण के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इंग्लैंड में 1918 के जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यता होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो स्त्रियों को जो मताधिकार दिया गया था वो कब दिया गया? तो वो 1918 में दिया गया, 1918 में ही दिया गया था। और कितने एज था, उम्र था 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष अगर स्त्री का उम्र हो गया है तो वो अपना मतदान जो है वो कर सकता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोम में कुलीनबर्ग जाना जाता है। रोम में कुलीनबर्ग जाना जाता है तो ये पैट्रिशियन इसको कहते हैं। रोम में कुलीनबर्ग को क्या बोलते हैं? पैट्रिशियन बोलते हैं। रोम में कुलीनबर्ग को पैट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसमें, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो ये जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से जो है पुनर्जागरण माना जाता है। और इटली के ही एक कवि हैं दांते, इसको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर पूछे तो कौन है? दांते है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते है। और मानवतावाद पुनर्जागरण की सबसे एक प्रमुख विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में है, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? शिमोनोसेकी संधि हुई। किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? तो चीन जापान युद्ध 1894-95। चीन जापान युद्ध 1894-95। चीन जापान युद्ध 1894-95। इस युद्ध के बाद जो है शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। तो ये जो है क्या हो जाएगा? और क्या कहते हैं, ये श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कथन किसका था? तो रूडयार्ड किपलिंग का था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग पहुंच गए हैं। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? वो नेता कौन था जिसका गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे बड़ा हाथ था? तो वो नेता था आपका जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में इसका बड़ा हाथ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 में, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्न से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्न से हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ऑप्शन नंबर बी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके प्रयत्न से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ जो है, पूर्व ऐतिहासिक काल, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में। आइए, क्वेश्चन नंबर 57 है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो है पूर्व ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए,
ये पूरा पाषाण हो जाएगा इसमें। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग जो है पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ भाग जो है पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को जो है 3 रूप में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा को मध्य पाषाण काल और तीसरा को उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में है कि हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती है। तो हड़प्पा लोगों के द्वारा जो है वो पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नदी जो है वो किस नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे है और इस सभ्यता के लोग जो है पीपल वृक्ष को पवित्र वृक्ष के रूप में मानते थे, पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 पे हम है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था। तो यह जो है V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? V.A. स्मिथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में अगर जाने तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। और गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है। 9वां अवतार विष्णु का, बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र का श्रेय किसे जाता है। योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है। तो योग का बात करें तो ये पतंजलि को जाता है। योग सूत्रों का श्रेय पतंजलि को जाता है। और पतंजलि जो है वो शुंग नरेश पुष्यमित्र शुंग का राज पुरोहित था, जिसने महाभाष्य की रचना की थी। मुगल के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया। मुगलों के द्वारा किस नगर को, यानी मुगल के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया, यानी फिर से डेवलप किया गया। तो ये नगर है आपका पटना। चूँकि मुगलों के द्वारा बिहार के पटना नगर को जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया, जो उस समय मौर्य साम्राज्य की एक राजधानी हुआ करता था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 62 नंबर, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ए सानी के रूप में प्रस्तुत किया। तो दिल्ली सल्तनत का बात हो रहा है और सिकंदर ए सानी जो है किस सुल्तान को कहा जाता था। तो सिकंदर ए सानी जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर के रूप में भी प्रस्तुत किया। सेकेंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, सेकेंड सिकंदर के भी तो कहा जाता था, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिकंदर के तरह पूरा विश्व विजय के सपने को देखा करता था, योजना भी बनाता था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इस कथन को किसने कहा था। तो ये कथन जो है वो कहा था रूसो। ये कथन किसका है? रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह कथन जो है रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रारंभ किया वो रैयतवाड़ी प्रारंभ किया। ठीक है, रैयतवाड़ी जो है वो 1792 ईस्वी में स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हुआ था उसका जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को जाता है। और सर्वप्रथम जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ये कथन किसका था। तो ये कथन था आपका रजनी पाम दत्त का। रजनी पाम दत्त जो है ये कहा था कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपद को या पूंजी वर्ग को ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाया लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं पहुंचाया प्रॉफिट। ये कथन था रजनी पाम दत्त का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर में, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने कहा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार था। तो ये कथन था किसका। तो ये कथन था A.R. देसाई का। A.R. देसाई ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से। देखिए 1857 की क्रांति जो है भारतीय स्वतंत्रता का एक प्रथम युद्ध था। ये किसने कहा। यानी 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ये किसने कहा था। तो वी डी सावरकर जो है
कहा था कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो। तो शक्तिशाली और निडर का जहाँ तक बात आता है तो एक ही आदमी निकल का आता है, वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि शक्तिशाली बनो, निडर बनो और उठो जागो, तब तक चैन से ना बैठो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो ये सब जो है स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। स्वामी विवेकानंद बेलूर में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था और स्वामी विवेकानंद को भारत की प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोग किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। तो ये राजा राम मोहन राय। जैसे सती प्रथा का नाम आए तो राजा राम मोहन राय, और ये जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहयोग से या उसके शासनकाल में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को बंद किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 70 में, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। तो ये किया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वो सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। तो यानी बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई, ये कथन किसका है। तो ये कथन है महात्मा गांधी का, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। और भारत में वास्तविक जागरूकता जो है वो बंगाल विभाजन के बाद ही आया, क्योंकि बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया था और इसी दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। तो ये घोषणा जो हुआ था, ये अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग पहुंच गए हैं। फटाफट आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। तो ये उखाड़ फेंकने के लिए किसको, ब्रिटिश सरकार को किसने हिंसात्मक और भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक तो जयप्रकाश नारायण तो होगा ही। ठीक है, जयप्रकाश नारायण तो होगा ही, और इसमें एक और नाम निकल के सामने आता है अरुणा आसफ अली का। अरुणा आसफ अली का, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जो है आज़ाद दस्ते का गठन किया, जो एक भूमिगत आंदोलन था। और भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना जो है वो भी बम्बई एवं नासिक में किया गया, और इसका कार्य क्या था कि जो है सूचनाओं का प्रसारण करना। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 में कि किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की। 74 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ये जो है मुसलमान को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय जो है उसके प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की। अगला क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है 64 दिन, कई बार पूछा गया है, 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किया था। तो जतिन दास का जो प्रशंसा किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जवाहरलाल नेहरू जो है ये जतिन दास का काफ़ी प्रशंसा किया था, चूँकि जतिन दास एक क्रांतिकारी के रूप में 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी मृत्यु जो है जेल में ही हुई थी जतिन दास की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है 77। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला और इसे दिल्ली चलो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नारा, दिल्ली चलो का घोषणा किया था। ये सभी लोग आप जो है कमेंट में इसका आंसर को करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, दिन में 2 बार 3 बार इसको देखिए स्पीड करके, और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इतिहास में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम होगा। ठीक है,
तो रखते हैं यहीं तक, ठीक है, ओके।